दोस्तों, कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो बच्चे होते हैं जिनका उम्र महज 15 साल के होता है। दोनों बच्चों में होमवर्क के लेकर कहासुनी हो जाती है। दोनों बच्चों में कहासुनी होने के कारण शहर में हड़कंप मच जाती है। दुकान बंद करवाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, खड़ी गाड़ी में आग लगाना शुरू कर देते हैं। तभी राजस्थान के डीजीआई, डीएसपी सभी अधिकारी आते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे समय दो, इसका इंसाफ सही तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन लोग रुकने के नाम नहीं लेते हैं, बल्कि खड़ी गाड़ी में आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में राजस्थान के उदयपुर में 20 करोड़ के लोगों को घटा हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है मीरा यादव और 16 अगस्त 2024 के दिन एक स्कूल में पढ़ाई चल रहा था। टिफिन के दौरान दो बच्चों में होमवर्क के लेकर बात होती है तो दोनों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी के दौरान एक बच्चा ने दूसरे बच्चों को पेट में चाकू मार देता है। चाकू मारने के बाद स्कूल के बाहर एक स्कूटी खड़ा था, उस स्कूटी पर बैठकर वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब बच्चा चीखता चिल्लाता है तो दूसरे क्लास से बच्चा आते हैं और खून गिरते देखकर एक टीचर के पास जाते हैं कि सर, एक बच्चे के पेट से खून गिर रहा है। टीचर आते हैं। टीचर आने के बाद बहुत ही बेसब्री से उस बच्चे को उठाते हैं और एक अस्पताल में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के बाद ये बात सोशल मीडिया पर बवाल मचाने लगती है। तभी ये बात पुलिस के कानों तक जाती है। पुलिस अस्पताल में पहुंचती है और पहुंचने के बाद लड़कों के नाजुक के हाल पूछने लगती है। तभी कुछ ही देर में बताया जाता है कि लड़का का बहुत नाजुक हाल है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से इलाज होने के बाद पुलिस प्रशासन पूछती है तो बताया जाता है कि थोड़ा तबीयत में सुधार हो रहा है। इसके बाद से लड़के के माता पिता घर वालों को बताया जाता है तो लड़के के दादा दादी और माता अस्पताल आते हैं, लेकिन लड़के के पिता कुवैत होते हैं। वो इस घटना को सुनने के बाद एयरपोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं कि मैं कब अपने बच्चे के पास जाऊं और उसका हालत जानूं। लड़के के पिता के मन में हजारों सवाल आने लगती है कि आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कब अपने बच्चे के पास जाऊं और उसे थोड़ा बात कर लूं। तभी सोशल मीडिया के द्वारा लड़के के पिता को ये बात मालूम चलती है कि बल्कि दो छात्र होते हैं एक ही क्लास में पढ़ने वाले। होमवर्क के लेकर उन दोनों में कहासुनी होती है। जिनका होमवर्क नहीं हुआ था, बच्चों एक दूसरे के बच्चे ने माँ बहन को बातों को लेकर, जिनका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, वो आग बबूला हो जाता है। तभी दूसरा बच्चा उसको अपने चाकू से गोद देता है और गोदने के बाद वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों तभी राजस्थान के उदयपुर में शाम 4 बजे इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग दुकान बंद करवा ही रहे थे। तभी खड़ी गाड़ी में आग लगाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 20 करोड़ की नुकसान हो जाती है और उस शहर में आने वाले लोग थम जाते हैं और रहने वाले भागने लगते हैं कि आखिर इसका भरपाई कौन करेगा और ये क्या हो रहा है। तभी राजस्थान के उदयपुर के लोग मांग करने लगते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के योगी जी अपराधी के घर के ऊपर बलडोजर चलाते हैं, उसी तरह इस लड़के के साथ इंसाफ होना चाहिए और उसके घर के ऊपर बलडोजर चलना चाहिए।
तभी वहीं पर वन विभाग के लोग आते हैं और कई अधिकारियों आते हैं। अगले दिन उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलने लगता है और बुलडोजर चल जाती है। 17 अगस्त 2024 के दिन अपराधी के घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। उसके घर में 5 सदस्य रहने वाले थे, वो घर से बाहर हो जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इसके अपराध करने का सजा इसे बहुत अच्छा मिला। तभी फिर से थोड़ी ही देर में इस सोशल मीडिया के द्वारा ये कहा जाता है कि ये घर उनका नहीं था, बल्कि ये लोग उस घर में भाड़े पर रहते थे। तभी लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर घर किसका था, अपराध किसने किया, घर किसका टूटा, ये कहकर लोग सवाल उठाने लगते हैं। तभी वन विभाग के लोग आते हैं और उस जमीन और घर को जायजा लेते हैं, तो पता चलता है कि वो घर अवैध जमीन में ही बना था। दोस्तों, ये घटना सुनाने के मतलब ये है कि न किसी को परेशान करना है, न रुलाना है, बल्कि जागरूक करना है कि देश में कैसी घटनाएं हो रही है, कैसी नहीं। कोलकाता में आजकल मेडिकल कॉलेज में जैसे एक मासूम माँ के बेटी के साथ जो हत्या हुआ, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ,